हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी देता है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। इस दुनिया में कहीं ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह पाठ हमें अच्छी बातें और बुरी बातों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा पाठ का नाम है कुसंगति से बचे। क्या है बच्चों? कुसंगति से बचे। कुसंगति का अर्थ होता है बुरा साथ। क्या है बच्चों? बुरा साथ। इसे मैल एडजस्टमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? मैल एडजस्टमेंट। मैल एडजस्टमेंट का अर्थ होता है कुसंगति। कुसंगति को बुरा साथ कहते हैं। आज के हमारे पाठ का अर्थ है कुसंगति से बचे, बुरे साथ से बचे। इसका अर्थ है अवॉइड मैल एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, यह देखिए, इस पहले चित्र को आप ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर एक मनुष्य विश्राम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? विश्राम कर रहा है। यहाँ पर एक पेड़ है, आप देख रहे हैं ना। पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है। यह पक्षी कौवा है। क्या है बच्चों? कौवा। कौवे को हम क्या कहते हैं? क्रो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ है। यहाँ पर एक मनुष्य सो रहा है। प्यारे बच्चों, इस मनुष्य के शरीर पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ना। इस कपड़े को उत्तरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पहले के ज़माने में लोग धोती पहनकर अपने शरीर पर एक ऐसा बड़ा सा कपड़ा ओढ़ते थे जो देखने में टोटली शॉल की तरह लगता है। ठीक है बच्चों, उस कपड़े को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए बच्चों इस चित्र को। इस कपड़े को क्या कहते हैं? उत्तरिया। और ये मनुष्य पता कौन है? ये है राजा। कौन है बच्चों? ये है राजा। और यह देखिए, कौवा यहाँ पे बैठा हुआ है। इसने राजा के उत्तरिया पर फीस कर दी। क्या कर दी बच्चों? मल कर दिया। राजा के उत्तरिया को गंदा कर दिया। अब अगला चित्र देखिए बच्चों। यहाँ पर राजा के हाथ में धनुष है और नीचे एक पक्षी पड़ा हुआ है, दर्द में तड़प रहा है। ये पक्षी का नाम है हंस बच्चों। क्या है? हंस। राजा हंस के पास खड़े हुए हैं। राजा के हाथ में क्या है बच्चों? धनुष है। और यहाँ पर हंस नीचे गिर पड़ा हुआ है। हंस के शरीर पर बाण लगा हुआ है। यह देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं ना। राजा ने बिना सोचे समझे बेचारे हंस पर बाण चला दिया। राजा ने हंस पर बाण क्यों चलाया? आज का हमारा विषय है इसी के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ 7, कुसंगति से बचे। अब आगे प्यारे बच्चों, यह देखिए, यहाँ पर है बुरा साथ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चित्र है ना, ये बुरे मनुष्यों के चित्र है, यानी कि बालकों के चित्र है। प्यारे बच्चों, जब हम मित्र बनाते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि सामने जिसे हम मित्र कह रहे हैं वे अपनी स्वभावता से कैसा है, भला है या बुरा, ये तो हम सोचते ही नहीं है ना बच्चों। हम दोस्ती कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, दोस्ती करना बुरी बात नहीं होती है। दोस्ती करना अच्छी बात होती है। हमें सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, इन बच्चों की शैतानियत को देखिए। ये लोग देखो, इस बालिका से यह खिलौना छीन रहा है।
ये बालक जिसके हाथ में गुलेल है ये किसी को मार रहा है। यहाँ पर देखिए ये शैतानी कर रहा है, अपने चेहरे के गंदे गंदे रूप बना रहा है। यहाँ पर इस बालक को देखिए ये कितना गंदा लग रहा है। और प्यारे बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों हम मनुष्य को नहीं जान पाते हैं कि उसके कितने रूप होते हैं। प्यारे बच्चों दो रूप वाले मनुष्य इस दुनिया में है। एक रूप देखिए बच्चों, एक रूप है देवता वाला जिसे हम एंजल कहते हैं। एक साइड एंजल वाला रूप है तो दूसरी साइड इविल वाला, इविल माने शैतान। ठीक है बच्चों, शैतान का अर्थ होता है बुरा साथ और एंजल का अर्थ होता है भला साथ। प्यारे बच्चों इस मनुष्य के रूप को देखकर आपको अब तक पता चल गया होगा कि मनुष्य के भी ऐसे भी रूप हो सकते हैं क्या। इसीलिए बच्चों हमें किसी से भी दोस्ती करने से पहले उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों आपको इस चित्र का अर्थ पता चल गया ना बच्चों। देखिए एक साइड एंजल वाला रूप है तो दूसरी साइड इविल वाला रूप है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें दोस्ती करने से पहले उनके बारे में जान लेना चाहिए। अब आगे ये देखिए बच्चों, ये है भला साथ यानी कि गुड कंपेनियन, गुड फ्रेंडशिप। देखो बच्चों यहाँ पर एक बालक चित्र बना रहा है, उसके बाजू में एक बालिका बैठी हुई है। यह बालक इस बालिका का चित्र बना रहा है। कितना अच्छा लगता है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए एक बालक पढ़ रहा है तो बालिका लिख रही है। यहाँ पर ये दोनों बच्चे साथ मिलकर पाठशाला जा रहे हैं और कक्षा में अध्यापक के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्यारे बच्चों ऐसे बच्चों का साथ मिलने से, ऐसे बच्चों की दोस्ती मिलने से हम इनसे बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं। यानी कि जैसे पहले चित्र में बालक चित्र बना रहा है तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम भी चित्र बनाना सीखें। अब दूसरे चित्र में एक बालक पढ़ रहा है तो बालिका लिख रही है, तो हमें क्या लगता है बच्चों, हमें भी पढ़ना लिखना चाहिए, है ना बच्चों। अब देखिए तीसरे चित्र में ये दो बच्चे एक साथ मिलकर पाठशाला जा रहे हैं, तो हमें क्या लगता है बच्चों, हम भी अपने दोस्त के साथ इसी तरह से, इसी मित्रता से पाठशाला जाए, है ना बच्चों। अब अंतिम चित्र में देखिए बच्चे अध्यापक जी का सही से उत्तर दे रहे हैं सवालों का, तो हमें क्या लगता है बच्चों, हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए, इनकी तरह अच्छा बनना चाहिए, है ना बच्चों। देखिए जब हम अच्छे लोगों का, भले लोगों का साथ पाते हैं तो हमें इन चीज़ों की प्राप्ति होती है बच्चों। जब हम बुरे लोगों का साथ पाते हैं तो हम भी बुरे बन जाते हैं। तो इस पाठ का अर्थ ये होता है बच्चों कि कुसंगति से बचे, बुरे साथ से बचे, जितना हो सके अच्छे लोगों का सहवास कीजिए, खुद भी अच्छे बनिए और औरों को भी अच्छे बनाइए, है ना बच्चों। अब आगे प्यारे बच्चों आज का हमारा ये पाठ है पाठ 7 कुसंगति से बचे। प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने बताया था आपको, पहले चित्र में एक राजा पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं, उसी पेड़ के ढाली पर एक कौवा बैठा हुआ है ना बच्चों। अभी हम कहानी द्वारा जानेंगे। प्यारे बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि पाठ में दिए गए इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और उच्चारण पर ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनिएगा। जब आप पाठ को पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है बच्चों। डियर चिल्ड्रन, लिसन केयरफुली वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। When you are going to read the lesson, it become easy for you. Okay children? बच्चों ध्यान दीजिए पाठ पर। पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने की बात है, एक राज्य में एक राजा था।
क्या है बच्चों? एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांव जाना चाहता था। एक और बार बच्चों, पुराने जमाने की बात है। एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांव जाना चाहता था। एक दिन वह अपने धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वह रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर अपना उत्तरीया ओढ़कर सो गया। प्यारे बच्चों, उत्तरीया का अर्थ होता है, यहाँ पर राजा ने जो कपड़ा ओढ़ा हुआ है इसे उत्तरीया कहते हैं बच्चों। यह देखने में शॉल की तरह होता है। ठीक है बच्चों, उत्तरीया ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। एक और बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पुराने जमाने की बात है। इट्स एन ओल्ड फैशन थिंग। एक राज्य में एक राजा था। देयर वॉज अ किंग इन अ किंगडम। किसी कारण से वह अन्य गांव जाना चाहता था। For some reason, he wanted to go to another village. एक दिन वह अपने धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। One day he walked on foot with his bow and arrow. चलते चलते राजा थक गया। The king got tired while walking. राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर, बगल का अर्थ होता है बच्चों आर्म्स, लाइक बिसाइड द आर्म्स, ओके ना। धनुष बाण बगल में रखकर अपना उत्तरीया ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। The king got tired while walking, so he sat under a huge tree on the way. The king put his bow next to the arrow and slept in his northern face. Within a short time, he fell asleep deeply. अब आगे बच्चों, उसी पेड़ की ढाली, ढाली का अर्थ होता है ब्रांच बच्चों। यह देखिए ब्रांच, इसे ढाली को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रांच। उसी पेड़ की ढाली पर ये कौवा बैठा हुआ था। कौवा कहाँ बैठा था बच्चों? ढाली पर। उसने नीचे सोए राजा पर बीट कर दी। बीट का अर्थ होता है मल बच्चों, गंदगी। यह देखिए, इसने गंदगी कर दी किसके ऊपर? राजा के उत्तरीया पर। बीट से राजा का उत्तरीया गंदा हो गया। कौवे के बीट से राजा का उत्तरीया गंदा हो गया। राजा खर्राटे ले रहा था। खर्राटे का अर्थ होता है स्नोरिंग बच्चों, स्नोरिंग। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसका उत्तरीय कैसे खराब हो गया है। दोबारा सुनिए बच्चों, उसी पेड़ की ढाली पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने नीचे सोए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा का उत्तरीया गंदा हो गया। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसका उत्तरीया कैसे खराब हो गया है। Dear children, a crow was sitting on the branch of the same tree. He feasts on the sleeping king. The king's northerly became dirty with the feathers. The king was snoring.
he doesn't know how his northerly has deteriorated. एक और बार बच्चों ध्यान से सुनिए। उसी पेड़ की ढाली पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने नीचे सोए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा का उत्तरिया गंदा हो गया। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसका उत्तरिया कैसे खराब हो गया। A crow was sitting on the branch of the same tree. He faces on the sleeping king. The king's northerly became dirty with the feathers. The king was snoring. He does not know how his northerly has डिटरियोरेटेड। डिटरियोरेटेड का अर्थ होता है बच्चों गंदा होना। ठीक है बच्चों, अब आगे कुछ समय के पश्चात। कुछ समय के पश्चात का अर्थ होता है थोड़ी देर के बाद। कुछ समय के पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया। कौन चला गया बच्चों? कौवा चला गया। और थोड़ी देर में एक हंस, हंस का अर्थ होता है स्वैन, एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी ढाली पर और उसी जगह पर बैठा। After some time, the crow flew away from there, and in a while, a swan came flying, and the swan sat on the same branch and at the same place. एक और बार सुनिए बच्चों। कुछ समय के पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया और थोड़ी देर में एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी ढाली पर और उसी जगह पर बैठा। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ का अर्थ होता है जहां कौवा बैठा हुआ है, जिस ढाली पर हंस उड़ता हुआ आया उसी जगह पर बैठ गया। After some time, the crow flew away from there, and in a while, a swan came flying, and the swan sat on the same branch at the same place. अब आगे, जहां पहले वहां कौवा बैठा हुआ था। हंस कहां पर आकर बैठ गया बच्चों? जहां कौवा पहले बैठा हुआ था। The swan sat on the same branch and at the same place. राजा की नींद खुली। नींद का अर्थ होता है स्लीप बच्चों, निंद्रा। ठीक है, राजा की नींद खुली तो उठते ही उसने अपना उत्तरिया देखा। राजा नींद से उठकर क्या देखा बच्चों? अपना उत्तरिया देखा। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। राजा नेचर से कैसा था बच्चों? अपने स्वभाव से कैसा था? बड़ा क्रोधी था। उसकी नजर ऊपर वाली ढाली पर गई। उसकी नजर कहाँ पड़ी बच्चों? ऊपर वाली ढाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की वोची, वोची मीन्स तुच्छ बच्चों, वोची हरकत है। इसी ने मेरा उत्तरिया गंदा किया है। बच्चों दोबारा इस पैराग्राफ को सुनिए। राजा की नींद खुली तो उठते ही उसने अपना उत्तरिया देखा। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नजर ऊपर वाली ढाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की वोची हरकत है। इसी ने मेरा उत्तरिया गंदा किया है। Dear children, where the crow was sitting there earlier, as soon as the king
woke up. He saw his northern nest. The king was very angry by nature. His gaze went to the top branch where Swan was sitting. The king understood that all this is the high movement of this swan. This has made my northern mess dirty. Once again, listen children. Where the crow was sitting there earlier, as soon as the king woke up, he saw his northern nest. The king was very angry by nature. His gaze went to the top branch where Swan was sitting. The king understood that all this is the high movement of this swan. This has made my northern mess dirty. अब आगे बच्चों अगले पैराग्राफ है क्रोधी राजा क्रोधी माने एंग्री क्रोधी राजा ने आओ देखा ना ताओ प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है राजा ने ना आगे देखा ना पीछे इसका उसने बिना सोचे समझे आओ देखा ना ताओ का अर्थ होता है बिना सोचे समझे विदाउट नोइंगली क्रोधी राजा ने आओ देखा ना ताओ ऊपर बैठे हंस पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया घायल का अर्थ होता है इंजर्ड वंस अगेन क्रोधी राजा ने आओ देखा ना ताओ ऊपर बैठे हंस पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया The angry king looked at the object and shot the swan. The swan injured him. हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा Swan poor fell down wounded and began to suffer. वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा हे राजन मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए तड़पते हुए हंस ने राजा से कहने लगा क्या कहने लगा बच्चों हे राजन मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है मैं तो निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ ईश्वर की कैसी लीला सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट पक्षी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण जा रहे हैं तो फिर दुष्टों का सहवास करने वालों का क्या हाल होता होगा प्यारे बच्चों इन वाक्यों को एक और बार ध्यान से सुनिएगा बच्चों वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा कौन बच्चों हंस कहने लगा हे राजन मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है मैं तो निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ ईश्वर की कैसी लीला सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट पक्षी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण जा रहे हैं तो फिर दुष्टों का सहवास करने वालों का क्या हाल होता होगा प्यारे बच्चों दर्द से तड़पता हुआ हंस राजा से कह रहा है हे राजन मैंने
ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी वजह से तुमने मुझे अपने तीखे बाण मुझ पर चलाए हैं? मैं तो साफ सुथरे निर्मल जल में निवास करने वाला एक पक्षी हूँ। ईश्वर की भी यह कैसी माया है, एक कैसा खेल है। सिर्फ एक बार जहाँ कौवा बैठा था वहाँ पर मैं आकर बैठ गया और मुफ्त में अपनी जान जा रही है। जो दुष्ट लोगों का सहवास करते हैं उनका क्या हाल होता होगा? प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है मैं तो एक सीधा साधा साधु पक्षी हूँ जो जल में निवास करता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा भी अपराध नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। फिर भी आपने अपने तीखे बाणों से मुझे मार डाला, घायल कर दिया। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, दुष्ट कौवा, बुरा कौवा जिस जगह पर बैठा था उस जगह पर मैं आकर बैठ गया तो मेरी जान जा रही है। और वाकया में जो दुष्ट लोगों का सहवास करते हैं, बुरे लोगों का साथ रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा? Dear children, its meaning, the angry king looked at the object and shot the swan. The swan injured him. Swan, poor, fell down wounded and began to suffer. He started agonizingly telling the king, "Hey Rajan, what crime have I committed that you have targeted me with your sharp arrows? I am a bird living in pure water. How is the game of God that once my soul is going in vain just by sitting on the place of an evil bird like crow? Then what will happen to those who cohabit the wicked?" Dear children, once again I'm going to repeat these sentences. Please listen carefully and try to understand it. The angry king looked at the object and shot the swan. The swan injured him. Swan, poor, fell down wounded and began to suffer. He started agonizingly telling the king, "Hey Rajan, what crime have I committed that you have targeted me with your sharp arrows? I am a bird living in pure water. How is the game of God that once my soul is going in vain just by sitting on the place of an evil bird like crow? Then what will happen to those who cohabit the wicked?" अब आगे बच्चों, हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा। हंस ने कब कहा बच्चों? अपने प्राण त्यागने से पहले, मरने से पहले कहा, "राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है।" राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। अब आगे बच्चों, हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा। हंस ने अपने प्राण छोड़ने से पूर्व का अर्थ होता है बच्चों पहले, अर्लियर, ओके ना। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, "राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है।" राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ का अर्थ होता है, हंस को राजा ने घायल कर दिया। हंस मरने वाला था। मरने से पहले उसने राजा से कुछ इस तरह कहा, "राजन, बुरे लोगों का साथ कभी मत करना। जब आप बुरे लोगों का साथ करोगे तो आपको भी
ऐसा ही फल मिलेगा जैसा आज मुझे मिला है। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैं जहाँ कौवा बैठा था वहाँ पर मैं आकर बैठा, तो मुझे क्या मिली? मौत मिली। सोचो, अगर जो लोग बुरे लोगों का साथ साथ करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा। इसलिए आप कभी बुरे लोगों का साथ मत करना। अगर आप बुरे लोगों का साथ करोगे तो आपको भी ऐसा ही फल प्राप्त होगा। तो राजा को अपने अपराध का ज्ञान हो गया बच्चों, बोध हो गया कि राजा ने गलती की है। डियर चिल्ड्रन, बिफोर लिविंग हिज लाइफ, Swan said, before leaving his life, Swan said, Rajan should not associate with the wicked because the result of his fellowship is like that. The king became aware of his crime. Once again, children, before leaving his life, Swan said, Rajan should not associate with the wicked because the result of his fellowship is like that. The king became aware of his crime. अब आगे प्यारे बच्चों, ये है शब्दों के अर्थ। ठीक है बच्चों, अभी हम शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे। समझो। अन्य, अन्य का अर्थ होता है अलग या दूसरा। विशाल, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा माने के बिग बच्चों। ठीक है। बगल में, बगल में इसका अर्थ होता है बाजू में, नेक्स्ट टू हिम। उत्तरीया, ये देखिए बच्चों, उत्तरीया कपड़े के ऊपर ओढ़ने वाला कपड़ा। बीट, पक्षियों का मल। खर्राटे, नींद में नाक या मुंह से आने वाली आवाज। पश्चात, बाद में। वोची, खराब, तुच्छ, निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है पवित्र। लीला, खेल। व्यर्थ, फालतू, बेकार। सहवास, संगति। फल, परिणाम। बोध, ज्ञान। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ 7, कुसंगति से बचें। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।